हरे कृष्णा। आज चर्चा करेंगे पांचवें अध्याय के 18 नंबर श्लोक की। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ओके, रिपीट सुभेक्षा माता जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। थैंक यू मदन। ओके, तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में पंडित की डेफिनेशन दी गई है। जो सिर्फ अपने माथे पे तिलक धारण कर ले, कुर्ता पैजामा पहन ले और कुछ रुद्राक्षी माला पहन ले, वो पंडित नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। किसी को कोई ज्ञान ना हो और बाहरी तौर पे उसने कुर्ता पैजामा बढ़िया पहन रखा हो, टीका लगा रखा हो, रुद्राक्षी माला और ये वो बुलेट पे चल रहा हो, वो पंडित नहीं होता है। पंडित वास्तव में आप किसको कह सकते हैं? कौन पंडित कहलाने के लायक है? वास्तव में आ रही, किसी को भी आप पंडित नहीं कह सकते। प्राय लोग बोलते हैं कि भैया ब्राह्मण घर में जन्म लिया है तो हाँ पंडित है, लोग बोलते हैं। लेकिन वास्तव में गीता के अनुसार पंडित कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो कौन है देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने, ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से और विनय से संपन्न है, यानी जिसके पास विद्या है वो विनय से संपन्न होगा ही। विनय का मतलब ह्यूमिलिटी, विनम्र। जिसके पास विद्या है वो विनम्र होना ही चाहिए। विद्या विनय संपन्न, बहुत सुंदर है। कई बार लोग बोलते हैं अरे भाई जिसको ज्ञान होता है वो बड़ा अहंकारी हो जाता है, अरे बहुत बड़ा ज्ञानी है और बहुत बड़ा अहंकारी हो जाता है। लोग कहते हैं इस प्रकार से कि जिसको ज्यादा ज्ञान होता है वो ज्यादा अहंकारी होता है, अपने आप को ज्ञानी दिखाता है। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? जो जिसके पास वास्तविक ज्ञान है, रियल नॉलेज है जिसके पास, वो विनय से संपन्न होगा ही। उसके पास अहंकार नहीं होगा, वो विनम्र होगा। बहुत सुंदर है। जिसके पास रियल ज्ञान है उसको विनय होना ही चाहिए, या ऐसा कर सकते हैं जो विनय है तो उसके पास रियल ज्ञान होगा ही। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बोल रहे थे कि जब व्यक्ति भगवान की महिमा सुनता है तब वो ऑटोमेटिकली विनम्र हो जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास मात्र हूँ और सबके हृदय में भगवान है, मैं सबका ही दास हूँ। इस प्रकार की भावना आती है जब व्यक्ति भगवान की महिमा सुनता है। और अगर किसी को हल्का सा भी अहंकार है, महाराज जी बता रहे थे, तो वो फिर भगवान की महिमा को समझा नहीं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। जो विनम्र नहीं हुआ, जिसके अंदर हल्का सा भी अहंकार है कि मैं इससे बड़ा हूं, मैं उससे ये हूं, मैं उससे सुपीरियर हूं, तो उसने वास्तविक रूप से भगवान की महिमा को समझा ही नहीं। ये बहुत मेन है। विद्या विनय संपन्न, विद्या के साथ साथ विनय, ह्यूमिलिटी होनी ही चाहिए। ठीक, बहुत सुंदर। अब इसका प्रभाव क्या है? विद्या है, विनय है, तो प्रभाव क्या है इसका? ब्राह्मणे गवि हस्ती, ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण, गवि मतलब गौ मतलब गाय, हस्ती मतलब हाथी। तो ब्राह्मण, गाय और हाथी। शुनि चैव स्वपाके च, शुनि मतलब कुत्ता, स्वपाके मतलब कुत्ता खाने वाला, या कुत्ते खाने वाले को भी पंडितः समदर्शिनः, जो पंडित है, जो पंडित व्यक्ति है, जो वास्तविक पंडित है, वो इन सबको, ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, कुत्ते खाने वाले को, समदर्शिनः, समान रूप से देखता है।
समझ में आ गया अर्थ? जिसके पास विद्या है साथ साथ विनय बहुत जरूरी है, विनम्रता भी है, वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, कुत्ते खाने वाले को और और भी लोगों को पंडित व्यक्ति समदर्शना समान रूप से दिखता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस श्लोक के कई अर्थ बनते हैं। ये इस श्लोक का मतलब इस श्लोक का बहुत ब्रॉड रेंज है, तो इस वर्ष के बहुत सारे मतलब है। तो मैं पहले मतलब बता देता हूँ आपको, फिर टीका में चलेंगे। देखिए इस वर्ष का एक अर्थ तो ये है कि जो पंडित है वो सभी को जीवों के रूप में देख रहा है। सभी जीव हैं विभिन्न विभिन्न ड्रेस में, एक अर्थ ये हुआ, इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक, एक अर्थ ये है कि सभी लोग जीव हैं, लिविंग एंटिटी, ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे थे अपने लेक्चर में, सभी लोग जीव हैं। ठीक, एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है कि जीव है, जीव अलग अलग है और सभी के हृदय में परमात्मा है जो कि समान रूप से है। जीव भी है, जीव अलग अलग है और परमात्मा सबके हृदय में एक है। दूसरा अर्थ। ठीक, तीसरा अर्थ जो कि बलदेव विद्याभूषण लेंगे, और ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है। बलदेव विद्याभूषण ने जो अर्थ लिया है मुझे पता भी नहीं था आज तक, बहुत शानदार है। वो अर्थ लेते हैं टीका में कि भगवान किस प्रकार से सभी जीवों के प्रति सम है और उनके कर्म फलों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी दे रहे हैं। मैंने क्या तीन अर्थ बताया अभी फिलहाल? एक अर्थ तो सभी को वो जीवों के रूप में देख रहा है कि सभी जीव आत्मा है अलग अलग अलग। ठीक, वो भी जीव आत्मा है जो पंडित है और बाकी सब भी जीव आत्मा है। दूसरा, सभी जीव आत्मा है अलग अलग और सबके हृदय में परमात्मा समान है, एक ही है परमात्मा सबके हृदय में। ठीक, और तीसरा अर्थ जो बलदेव विद्याभूषण लेंगे कि भैया भगवान परमात्मा सभी जीवों के प्रति सम है और उनके कर्म फलों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी दे रहे हैं। तीन अर्थ हुए। ठीक, और लास्ट अर्थ जो कि समदर्शना का है, जो पंडित है वो ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ एक व्यवहार करे। समदर्शना का मतलब ये नहीं है कि वो सभी लोगों से एक व्यवहार करे। कहने का अर्थ क्या है कि ब्राह्मण का सम्मान करना है, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही समाज में बहुत अच्छा माना जाता है, तो ब्राह्मण का सम्मान करना है, लेकिन जैसा पंडित व्यक्ति ब्राह्मण का सम्मान करेगा वैसे जो कुत्ता खाने वाला है उसका नहीं करेगा, लेकिन उसका असम्मान भी नहीं करेगा। ये पॉइंट समझ में आता है? ब्राह्मण समाज में हाईएस्ट है, ठीक, उसका सम्मान अधिक है, और जो कुत्ता खाने वाला है उसका सम्मान ब्राह्मण जैसा नहीं करेगा व्यक्ति व्यवहारिक तौर पर, लेकिन उसका असम्मान भी नहीं करेगा, यानी कि अरे बेकार है, ऐसा नहीं। लेकिन जितना सम्मान ब्राह्मण का होना चाहिए उतना कुत्ते खाने वाले का समाज में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो समदर्शना का मतलब ये नहीं कि वो सबसे एक व्यवहार करे, और ये भी नहीं कि सांप को गले में लेके घूमे वो, अरे सांप तुम भी तो आत्मा मैं भी आत्मा, मजे करते हैं, सांप तो डस लेगा उसको। बात समझ में आ रही है ना? और जैसे एक प्रभु जी थे, उनकी गली में कोई बंदर थे प्रभु जी थे, उनकी गली में बंदर थे, तो मैंने कहा भाई प्रभु जी समदर्शना, समदर्शी बनिए आप, जाइए। ऐसा नहीं है कि भाई बंदर बंदर हैं तो बंदर के गले मिल लिए, बंदर से हाथ मिला रहे हैं, वो तो नुकसान पहुंचा सकता है उसको, प्रभु जी को। तो कहने का अर्थ ये है कि पंडित देख रहा है सब कुछ समदर्शना, लेकिन बाहरी तौर पे अलग अलग भी देख रहा है। बाहरी तौर पर अलग अलग देख रहा है, लेकिन वो जानता है कि आत्मा के रूप में, जीवों के रूप में वो सब सेम है, अलग अलग ड्रेस में। इस बात को कैच कर पा रहे हैं? बाहरी तौर पर भेद देखना, लेकिन ये रखना दर्शन में कि भैया सब जीवात्मा है। बाहरी तौर पर भेद और आत्मा के रूप में कोई भेद नहीं। और इसीलिए व्यक्ति जो पंडित है वो किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से हेट नहीं करता, किसी से जलस नहीं होता, किसी से एनवी नहीं करता। ठीक, तो बाहरी तौर पर
भेद है, लेकिन दर्शन क्या है, सब सम है। सम अर्थात सब जीवात्मा है। ये क्लियर हो रहा है ना? सम दर्शना का मतलब ये नहीं है कि आप शेर के सामने जाएं, ओ लॉयन, यू आर माई फ्रेंड, आप भी जीवात्मा मैं भी जीवात्मा, लेट्स हैव फन टुगेदर, तो गए आप। ठीक है ना? तो बाहरी तौर पर भेद देखना है, लेकिन दर्शन में ये है कि ये भी जीवात्मा है मैं भी जीवात्मा हूँ, ये भी कृष्ण का अंश है मैं भी कृष्ण का अंश हूँ। ठीक। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा, गीता भूषण टीका के हिसाब से समदर्शना का अर्थ ये है कि परमात्मा किसी से भेद नहीं करते, और उनके कर्म फल के अनुसार वो भिन्न भिन्न शरीर देते हैं, उनमें वैषम्यता का दोष नहीं। अब मैं पूछने वाला हूँ, गीता भूषण टीका के हिसाब से समदर्शना का अर्थ क्या है सुरक्षा मतलब? प्रभु जी, उसका मतलब है कि भगवान सभी के प्रति समान है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन जीव अपने ही जो कर्मफल है, उसके अनुसार उसे डिफरेंट बॉडीज़ मिलता है, और भगवान उनके जो कर्मफल है, इसके अनुसार ही उन्हें डिफरेंट बॉडीज़ देता है। ओके, थैंक यू माता जी। अपूप प्रभु जी, गीता भूषण टीका के अनुसार समदर्शना का अर्थ क्या है? तो जी मतलब मेन अर्थ ये है कि भगवान में वैषम्यता का दोष नहीं है, मतलब परमात्मा भेद नहीं करते हैं, और जो भी जीव है उसके पिछले कर्मों के हिसाब से उसको अलग अलग बॉडी प्रदान करते हैं, ठीक, शरीर देते हैं। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो पंडित इस प्रकार से देखता, देखिए बहुत शानदार अर्थ लिया है। पंडित इस प्रकार से देख रहा है कि जो भिन्न भिन्न शरीर हैं, वो जीव के कर्म फल के हिसाब से भगवान ने परफेक्ट दिया है। भगवान में कोई वैषम्यता का दोष नहीं है, और वो इसी दर्शन से, समदर्शना के दर्शन से भगवान से उसकी विमुखता खत्म हो जाती है। गीता भूषण टीका में मतलब बलदेव भूषण ये अर्थ ले रहे हैं। क्या अर्थ ले रहे हैं कि पंडित की भगवान से विमुखता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो ये देख पा रहा है कि परमात्मा या भगवान सबके प्रति सम है, लेकिन जीवों के कर्म फल के हिसाब से उनको भिन्न भिन्न शरीर भगवान ने दिए हैं। तो वो ये नहीं सोचता कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी जाति कर रहे हैं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मुझे क्यों दुख प्राप्त हो रहा है। नहीं, पंडित जानता है कि भगवान सबके प्रति सम है, और ये भी पंडित जानता है कि दूसरे के साथ अगर कुछ बुरा हो भी रहा है या बुरा देखता है होते हुए, तो वो जानता है कि इसमें परमात्मा का दोष नहीं है, वो तो जीव का कर्म फली है। तो कुल मिला के बात यह है, पंडित समदर्शना है, और उस हिसाब से भगवान के प्रति उसकी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ये अर्थ ले रहे हैं बलदेव मित्र। कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं, ऐसा सोचा भी नहीं होगा हम लोगों ने कभी इस प्रकार से। मुझे तो इतना ही पता था कि भाई समदर्शना का मतलब एक मतलब पंडित ये देख रहा है कि सभी जीव हैं भगवान के अंश हैं। लेकिन इस प्रकार का अर्थ मतलब बड़ा ही अमेजिंग बलदेव विद्याभूषण का। ठीक है, हम लोग लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अनुवाद, अब टीका में घुसते हैं। अनुवाद प्रभा जी का। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते। ठीक है, स्पष्ट है। तो गीता भूषण टीका। ये श्लोक ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करता है। अब मैं पूछने वाला हूं आप लोगों में से, कैसे व्यक्तियों की? जो प्रभु जी कहते हैं कि भगवान बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमको इतना दुख दे रहे हैं। रॉन्ग। ऐसे व्यक्ति मतलब कैसे व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति मतलब जो रियल पंडित है, जो किसी के भी कोई भी जीव के मध्य में भेदभाव नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति। नो माता जी। बड़ा स्पष्ट है। देखिए, ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति की पिछले श्लोक में बात हुई थी, तद बुद्धया
तदात्मानः तदनिष्ठा तत्परायणः। 4 चीज देखी थी ना कल, ये 4 चीज भगवान में फिक्स है। तो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है, या ऐसा कहा जा रहा है, लिंक क्या है कि जो कल के श्लोक में अभी आने वाला है। आपने हैंड रेस किया प्रभु जी, डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में मुझे। नहीं तो जी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछे प्रशंसा का मतलब क्या होता है, मतलब क्रिटिसाइज करना या तारीफ करना। ओहो, आपको इतना हिंदी नहीं पता। प्रशंसा मतलब तारीफ करना, हाँ अप्रिसिएट कर तो रहे हम हैं। गलत समझ गए। अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने उल्टा बोला था, आप उल्टा समझ गए। हाँ, हाँ, हाँ। प्रशंसा मतलब अप्रिशिएट करना, ठीक। तो जो जो व्यक्ति जो कल देखा था श्लोक में कि 4 चीज, अपना अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी निष्ठा और भगवान में ही परायण था, जो 4 चीज बिल्कुल उसकी फिक्स थी भगवान में, ऐसे व्यक्ति को अप्रिशिएट किया जा रहा है। या समझ लीजिए इसको ऐसे कि ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि क्या होती है। जो कल के श्लोक में व्यक्ति की बात हुई थी, तो उस व्यक्ति का दर्शन क्या होता है, वो कैसे देखता है समाज में, वो बता रहे हैं इस वर्ष में। कि जिसकी 4 चीज, बुद्धि, मन, निष्ठा और भगवान में ही परायण है, वो सबको कैसे देखता है, वो इस श्लोक में बता रहे हैं। कि उसकी दृष्टि सम रहती है, समदर्शना होता है वो। और ऐसी दृष्टि, ऐसा दर्शन सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। विदाउट भक्ति आप इस दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हम सबका अनुभव है कि जब हम भक्ति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के प्रति दया आती है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। ऐसा अनुभव है आप लोगों को? अगर चींटी वीटी कुछ है और आपको मारना भी पड़ा, मान लीजिए, तो बड़ा वो होता है, अरे यार इसको मारना पड़ रहा है, मतलब अगर आपको चोट पहुंचा रही है तो बड़ा मतलब दया का भाव अपने आप ही आने लगता है। तो भक्ति से ही ये दर्शन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति ही सच्चे ज्ञानी हैं, जो परमात्मा को सम देखते हैं, यद्यपि वे ब्राह्मण और चंडाल के विषम शरीरों की सृष्टि करते हैं। बहुत सुंदर। विषम शरीर मतलब अलग अलग भेद वाले शरीर। ब्राह्मण का शरीर अच्छा है और चांडाल का बुरा है, क्योंकि वो गंदे कार्य करता है, कुत्ते को खाता है। तो शरीर अलग अलग हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शरीर अलग अलग है, शरीर में विषमता है, लेकिन परमात्मा में कोई विषमता नहीं। ये है एक सच्चे ज्ञानी की पहचान। शरीर विषम है, शरीर अलग अलग है सबके, लेकिन परमात्मा सबके प्रति सम है। ये है रियल नॉलेज। ऐसा ही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग। आगे पढ़ते हैं। जो कर्तव्यों में तो भिन्न है, परंतु मानव ही होते हैं। सर मेरी बात, चांडाल और चांडाल और ब्राह्मण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि है दोनों इंसान ही। भाई दोनों हैं इंसान के शरीर में ही, लेकिन कर्तव्यों में भेद है। जो कार्य कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। ठीक, दोनों ही मानव है, दोनों ही इंसान है, लेकिन उनके जो कर्तव्य है वो दोनों अलग अलग है। आगे पढ़ते हैं। गाय, हाथी और कुत्ते के विभिन्न शरीरों की सृष्टि करते, जो रूप में विषम है, क्योंकि वे विषम प्रजाति के होते हैं। तो समझने वाला पॉइंट है, लिखिए। अभी तक 2 प्रकार के भेद हुए। एक ही प्रजाति के चांडाल और ब्रह्मांड, चंडाल, सॉरी हरि बोल कृष्णा। चंडाल और ब्राह्मण एक ही प्रजाति के हैं। चंडाल और ब्राह्मण दोनों ही इंसान हैं, पर कर्तव्यों में अंतर, इसीलिए अलग अलग शरीर। अब दूसरा है प्रजाति ही डिफरेंट है। एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता, एक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन फिर भी परमात्मा सम। तो 2 प्रकार के भेद क्या देख रहे हैं आप? 2 प्रकार के भेद ये कि प्रजाति एक है लेकिन कर्तव्य अलग अलग, और दूसरा भेद की प्रजाति अलग अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न शरीर हैं, विषम शरीर हैं, लेकिन परमात्मा सबके प्रति सम है। ठीक, तो अब इन दोनों के ही प्रति
भगवान सम कैसे हैं? अब तो ये इजी होगा, अगर समझना। मैं फिर एक बार पूछ लेता हूँ किसी से भी। अलग अलग शरीर दिख रहे हैं, दो प्रकार के भेद हैं, एक तो कर्तव्यों का भेद और एक प्रजाति का भेद। अलग अलग शरीर हर इंसान को दिख रहे हैं, हर लोगों को दिख रहे हैं। अब कोई कह सकता है भाई परमात्मा तो विषम होंगे क्योंकि विषम विषम शरीर है, तो परमात्मा सम है, इसका क्या उत्तर है? अपूर्व प्रभु जी आपके पास। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म तो जी हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए। मैं ये कह रहा हूँ आपको विषम शरीर दिख रहा है, सबको विषम हाँ शरीर। मतलब विषम मतलब अलग अलग शरीर अलग। दिख रहे हैं हर किसी के। तो हाँ भाई अलग अलग शरीर दिख रहे हैं, तो भगवान भी अलग अलग, भगवान भी भेद देखते होंगे, इसलिए तो अलग अलग शरीर दिख रहे हैं। तो भगवान सम कैसे, ये पूछ रहा हूँ। अलग अलग शरीर होने के बावजूद भी भगवान सम कैसे हैं, ये क्वेश्चन। नहीं, वो शरीर तो कर्मों के हिसाब से दिया गया ना, तो वो तो उनके उनके हिसाब से मिले ना। अब भगवान तो जो भाई जो जैसा करता है उसको वैसा दे देते हैं। तो भगवान अपने मजे के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं, भगवान उसको पीछे कर्मों के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, एक एग्जैक्ट आपने बहुत घुमा दिया इसको। सिंपल लैंग्वेज में बताइए क्या कहना चाहते हैं, सिंपल 2 लाइनों में। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भगवान अपने मजे के लिए नहीं किसी को भी कोई शरीर दे रहे हैं और उसके कर्मों के हिसाब से दे रहे हैं। यस, जीवों के कर्म फल के हिसाब से भगवान हर किसी को भिन्न भिन्न शरीर दे रहे हैं, इसीलिए परमात्मा समय, क्योंकि परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है इसमें। सिंपल ही बात हो रही है। ठीक? आगे अब एग्जांपल दे रहे हैं। परमात्मा वर्षा के समान सम है। एग्जांपल पहले भी आए थे। परमात्मा वर्षा के समान सम है क्योंकि विभिन्न योनियां अपने कर्म अनुसार विभिन्न रूप प्राप्त करती है, परंतु ऐसा नहीं है कि परमात्मा जीवों के प्रति विषम है। बहुत सारे बीज लगा दीजिए, वर्षा सब की सभी बीजों में समान रूप से गिरेगी, लेकिन बीज कौन सा है उसके हिसाब से पेड़ उगेगा। तो परमात्मा सबके ही प्रति सम है, लेकिन जीव का क्या कर्म फल है उस हिसाब से शरीर मिलेगा उसे। ठीक, ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ, हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है और मुझे एक भागवतम का श्लोक भी समझाना है इस रेफरेंस में। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।